हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कवर्ड दी राज्यसभा, वी हैव कवर्ड दी लोकसभा, बट वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ इट। दे आर स्टिल सर्टन टॉपिक्स विच आर स्टिल लेफ्ट। तो आज हम उन टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड देन वी विल रैप अप दिस, और वी विल ट्राई टू रैप अप दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं आज। होपफुली थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहने वाला है, बाकी मुझे खुद नहीं पता, अभी लेने के टाइम पर पता लग जाएगा। खैर, विदाउट फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। सो ट्रिपल एस में सर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको पता है सर, कितनी सारी वीडियोस में आई थिंक मैं बोल ही चुका हूँ। तो आपको ऑलरेडी पता है मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ कि आपको भैया मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको लेने हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन कंसिडर देम। एक फ्री मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल रहा है, देयरफॉर दैट इज ऑन यू। ओके, एंड वट एवर एग्जाम दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर, एक बार चेक कर लेना ट्रिपल एस के ऊपर क्या उसका कोर्स वगैरह मिल रहा है। तो काफी अफोर्डेबल रेट पे आपको कोर्स मिल जाएंगे, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, राइट। ओके, so just download the Google Play Store app to access these sort of topics. This is a brief introduction about myself, ये भी आपको पता ही है क्या। देखिए, that is कुछ एग्जाम्स है जो कि मैंने क्रैक किए हैं, और सर थोड़ा बहुत पढ़ा भी लिया है सर यूट्यूब वगैरह के ऊपर और वैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर। तो आई थिंक आप लोग मुझे जानते ही होंगे, आपने देख ही लिया होगा इससे पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं सर अब टॉपिक पे। ओके, तो आज सर हम लोग बात करेंगे कॉमन प्रोविजन। देखो, मैं दो तीन टॉपिक कर रहे हैं, छोटे टॉपिक हैं लेकिन करने जरूर है। एक है सर आपका कॉमन प्रोविजन फॉर बोथ दी हाउसेस। कॉमन प्रोविजन फॉर बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस। अब ये सुनने में तो आपका सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका अगर सीधा सीधा पूछा रहा है कि किस आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, तो आर्टिकल 85 में मेंशन किया हुआ है। 85 में क्या बोला गया कि कुछ कॉमन चीजें जो कि हाउस की वर्किंग किस तरह से होती है, क्या सिस्टम है, तो वो कुछ कॉमन चीजें आपकी एग्जिस्ट करती हैं, उन कॉमन चीजों के बारे में पर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है भैया, प्रेसिडेंट साहब जो है ना, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि देखो, कोई भी हाउस हो, प्रेसिडेंट हैज अ रोल टू प्ले इन बोथ द हाउसेस। तो प्रेसिडेंट के यहाँ पर क्या क्या काम है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला हुआ है कि देखो, कोई भी समनिंग ऑफ द हाउस होगा, क्या होगा, समनिंग ऑफ द कोई भी हाउस होगा, समनिंग ऑफ द हाउस होगा, तो क्या होगा, वो कौन करेंगे सर, हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इसके अलावा अगर कभी प्रोरोग करने की रिगार्डिंग बात आई, किसके रिगार्डिंग बात आई, प्रोरोग्स, प्रोरोग्स प्रोरोग करने की रिगार्डिंग यहाँ पे बात आई, तो वो भी कौन करेंगे, यही करेंगे। टेंशन बिल्कुल मतलब भी क्या होता है आपको बता दूंगा मैं, अभी आपको बता दूंगा। बेसिकली समनिंग का मतलब होता है स्टार्ट, और प्रोरोग का मतलब होता है कि एडजर्न करना, सॉरी खत्म करना। ठीक है, देन देयर इज कम्स कॉल्ड एज डिसोल्यूशन एज वेल। तो डिसोल्यूशन भी कौन करता है, दैट इज प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको पता है कि डिसोल्यूशन किसका होता है, सिर्फ लोकसभा का होता है। दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो समनिंग, प्रोरोग, डिसोल्यूशन तो हमें समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये किस तरह से आपकी पूरी की पूरी सिस्टम बनता है, या फिर पूरे के पूरे आपका एक एंटायर, आई वुड से कि एक रोड मैप बनाना हो तो मुझे पूरे साल का, तो वो किस तरह से बनता है, थोड़ा सा वो समझने की हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे सिंपल से समझ लो, समनिंग का एस से स्टार्ट हो रहा मतलब क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट। और ये पी का मतलब क्या होता है, पॉज होता है ना। पी से मतलब क्या होता है, पॉज। पॉज का मतलब इज नॉट कंप्लीटली स्टॉप। ठीक है, तो बस याद रखना कि यहाँ पर पी का मतलब पॉज से ना होकर एंड से है। ठीक है, पी से मतलब क्या है, एंड से है, क्योंकि एस से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है ना, तो फिर एस से स्टॉप कह लो या फिर जैसे मर्जी याद रख लो। ठीक है, तो स्टार्ट याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बार थोड़ा चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं चीजों को। देखो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मैं पहले देता हूँ आपके लिए। दिस इज लाइक लोकसभा और इज इट राज्यसभा। आप यही चार्ट अगर चाहें तो आप ये वाला थोड़ा सा देख सकते हैं चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मर्जी कर लेना, बनाना है बना लेना, वॉट एवर स्टफ इज देयर, वो आपकी अपनी इच्छा है। राज्यसभा इज देयर, राइट। राज्यसभा के अंदर ये मेक श्योर किया जाता है कि हर साल में एटलीस्ट कितने सेशन हो, 3 सेशन आपको देखने को मिले। ठीक है, ये भी किसकी ड्यूटी है, ये भी प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट ये मेक श्योर करे कि हर साल में मतलब एटलीस्ट 2 सेशन तो आपके होने ही चाहिए। 2 सेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक पूरी ना लाइन लिखी जाती है कि यहाँ पर बोल जाता है कि प्रेसिडेंट विल मेक श्योर, पर लिखी देता हूँ यार, है ना। ये प्रेसिडेंट विल मेक श्योर that that gap between 2 sessions of parliament, पार्लियामेंट मतलब क्या, रिस्पेक्टिवली मतलब, अब चलो समझ ही गए। आई थिंक पार्लियामेंट डजंट एक्सीड डजंट एक्सीड 6 मंथ्स। 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स के बीच में। तो यार ऐसे तो मतलब कितने होने चाहिए, 2 सेशन होने चाहिए ना। 2 सेशन ही मतलब कि 6 काइंड ऑफ 2 सेशन बन जाते हैं आपके पूरे साल में। ठीक है, लेकिन देखो, अगर अब चलो ऐसे आप डिवाइड करके देखो। मान लो यार आपने 1 जनवरी को पहला सेशन स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद 6 महीने आप कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, आई थिंक 31 अगस्त बनेगा ना, 31 अगस्त, सॉरी आई थिंक गड़बड़ हो गया। कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जून, ओके। तो क्या होगा, 30th
मई जून जुलाई, अच्छा हाँ ये आई थिंक जून क्या होता है, आई थिंक 31 का होता है ना शायद जून, हाँ 30 नहीं 30 का होता है। तो 30 जून को क्या हो जाएगा सर, आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो मतलब क्या एक सेशन यहाँ पर बीच में हो गया। उसके बाद क्या करोगे, आपको सर फर्स्ट ऑफ जुलाई से आपको सेशन चालू करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट आपके 6 महीने हो जाएंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 ऑफ दिसंबर तक आपके 6 महीने हो जाएंगे। व्हाट आई वांट टू से, क्या बोला गया कि 6 महीने से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो यार ये क्या मतलब हो गया, इसका तो ये हुआ ना कि यार 6 महीने एग्जैक्ट, मतलब आपको हर बार 1 जुलाई, मतलब हर बार जैसे 6 महीने की डेडलाइन खत्म होगी तभी आपको अगले दिन से चालू करना पड़ेगा, वरना ये तो सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा तो नहीं गैप रखना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया। तो इसलिए क्या यार कि इसको कौन डेडलाइन से डेडलाइन मैच करेगा। एक काम करते हैं ना, साल में 2 सेशन क्यों करते हैं, साल में 3 सेशन कर लेते हैं, साल में 3 सेशन कर लेते हैं। अगर पूरे के पूरे साल में 3 सेशन करेंगे तो सर पता ही है ना कि ओवरऑल मिलाकर कभी भी 6 महीने तक बात पहुंचने नहीं वाली, क्योंकि साल में 3 सेशन हो रहे हैं। अब टोटल मिलाकर के अपने 12 महीने होते हैं टोटल मिलाकर साल में, डिवाइड करोगे सर 6 महीने। अब सर ये सब डिवाइड छोड़ो, आप 12 महीने को 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 4 महीने के आसपास का गैप आएगा, विच इज फाइन विच इज गुड इनफ, मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 महीने वाले कंडीशन जो है ना वो ज्यादा अच्छे से टैकल हो सकती है अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 सेशन कर दिया जाए। तो इसीलिए प्रेजेंट का यहाँ पर बेसिकली काम होता है, मिनिमम 2 सेशन चाहिए, 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पेशेंट मेक श्योर करता है कि 3 सेशन हो ही जाए, इसलिए उनकी टेंशन भी खत्म होगी और बाकी सबके लिए फायदा होगा। हाँ, इसमें एक सेशन ऐसा जरूर होगा जो कि विंटर सेशन आता है, जिसमें कुछ ज्यादा काम होता नहीं है, क्योंकि ऐसी फालतू सेशन बनाया हुआ है, मतलब ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें। चलो फिलहाल हम देखते हैं, जब दिस इज सेशन 1, बस ऐसी 1 2 3 ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 2 3 कहां से आप गैस कर दो, ठीक है। सेशन 2 एंड सेशन 3, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे मांग रहा हूँ, ये 3 आपके सेशन देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि साल का पहला सेशन होता है फर्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर आपको होता है बजट वगैरह के रिगार्डिंग डिस्कशन वगैरह भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले समझते हैं कि वर्क मतलब किस तरह से आपका पूरा का पूरा साल कैसे तरह से ऑर्गेनाइज वगैरह होता है, वो तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखो कोई भी सेशन होगा, ये सेशन पिक करूं, ये सेशन पिक करूं, ये सेशन पिक करूं, सेशन सब तो सबके सब क्या है, आपके सेम ही तो है ना। तो मतलब क्या है, हर सेशन के अंदर, हर सेशन की जब भी स्टार्टिंग होगी, हर सेशन के अंदर जब भी क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग होगी, पूरे सेशन की जब स्टार्टिंग होगी, तो उसी को बोलते हैं, या फिर कह लो बिगिनिंग, कह लो बिगिनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, समनिंग। बिगिनिंग को क्या बोलते हैं, समनिंग, या फिर कहते हैं समन करना। तो समनिंग या फिर समन करना कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब करते हैं। समन का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि भैया बोलेंगे देखो ऐसा है, पहला सेशन हो रहा है, सबके सब जहां तहां के जहां भी लोग सर, जितने भी नेता लोग बैठे हैं, सबके सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाएं आज के दिन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, समन कर रहे हैं, मतलब क्या हाउस को शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या होती है, जब भी फर्स्ट क्लास होती है ना, यूजली सब फर्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है लोगों का, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका एंथुसियाज्म कम होता रहता है। तो बिगिनिंग इज ऑलवेज ग्रेट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द एंडिंग। क्या आप शुरू तो हर लोग करते हैं, लेकिन क्या आप खत्म कर पाते हो किस चीज को जो आपने स्टार्ट करी है, या नहीं खत्म कर पाते, दैट इज द डिफरेंस क्रिएटर, ठीक है, ऐसे करके। चलो भी बहुत बढ़िया बात है। तो सेशन सर स्टार्ट होगा, सेशन खत्म भी तो होगा, अब अनंत काल तो चलेगा नहीं, तो सर सेशन यहाँ पर चलता रहा और कुछ टाइम आने के बाद 1 महीना और 1.5 महीना वट एवर द केसेस, सर ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इस एंड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले एंड वाले पार्ट का हमने नाम रखा है, इसे बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या बोलते हैं भैया, प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन इज नथिंग बट अ एंड वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एंड, ओके, एंड। अब पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अभी पिछले वाले पॉइंट में मैं क्या देखा था कि भैया समनिंग हो या फिर क्या हो, आपकी प्रोरोगेशन हो, दोनों ही कौन भाई साहब करते हैं, प्रेसिडेंट। ओके चलो कोई नहीं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज द सेम, ये आप पे काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब देखो हर सेशन, देखो सेशन के अंदर क्या आएगा, सेशन तो मतलब सर कुछ महीने चलता है, मतलब बजट सेशन चलेगा फॉर एग्जांपल 1 महीने चल रहा है ना, या आधा महीने चल रहा है, कई सारे दिन लग जाते हैं सेशन के अंदर। अब जैसे आपने स्कूल में देखा था तो क्या था आपका, एक सेशन मतलब एक पूरा का पूरा दिन, ऐसे कहते हैं ना एक सेशन, क्या ऐसे कह लो कि समर सेशन है, समर हॉलीडेज से लेके विंटर तक जो आपका चल रहा है उसे बोलते हैं समर सेशन, कहीं ना कहीं बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो सर सेशन के अंदर तो सर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और इनफैक्ट एक दिन भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या, देखो एक सेशन के अंदर क्या आपकी बहुत सारी क्लासेस हुआ करती है, मतलब बहुत सारे डेज होते हैं, ऐसे कह दूं बहुत सारे डेज होते हैं, और इन डेज की फर्दर क्या होती है, फर्दर डेज के अंदर क्या होते हैं, पीरियड्स वगैरह होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग खाली डेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, पीरियड्स वगैरह के अंदर अभी नहीं जा रहे, वो देखते हैं बाद में, अगर टाइम लगा तो आई विल डिस्कस दैट आल्सो, क्वेश्चन आर, ये आर, वो देख लेंगे अपन बाद में। अब मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हर सेशन के अंदर सर कुछ ना कुछ दिन होते होंगे। अब जो भी देखो कई सारे दिन होते हैं, ऐसी रैंडम मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ दिन ले लिए। अब हर दिन एक पूरा का पूरा नया दिन है ना, एक पूरा का पूरा नया दिन है, तो सर नए दिन की स्टार्टिंग भी कोई ना कोई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में क्या होता था, हर दिन क्या होती थी, असेंबली होती थी, है ना, कॉलेज में तो कुछ होता नहीं था, तो वो असेंबली होती थी, क्लास टीचर आकर गुड मॉर्निंग वगैरह बोलते थे, अटेंडेंस वगैरह लेते थे, समझ रहे हो, वो वाला काम। तो क्या है यहाँ पर सर
हाउस के अंदर सेशन तो खोल दिया, प्रेसिडेंट ने ताला खोल दिया, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या हो रहा है सर, यहाँ पर क्या होता है, हर दिन एक डिफरेंट दिन होता है, और दिन को यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं अपन सिटिंग्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिटिंग्स। समझ रहे हो, मतलब क्या है, एक सेशन के अंदर आपकी मल्टीपल सिटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो पहली सिटिंग्स में भी एक ना क्या होगी, कि पहली सिटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग होगी। जैसे जब आपका होता है आपका समर हॉलिडेज वगैरह के बाद जब आपके स्कूल खुलते हैं, तो पहले दिन जाते हो, ऐसा लगता है ना कि अलग अलग से कहीं ना कहीं आ गए, मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत अलग सा ही फील होता है। इतने दिनों के बाद है ना, छुट्टी वुट्टी मनाने के बाद कैसा नया दिन जाना पड़ रहा है, समथिंग सफाई वगैरह नहीं होती क्लासेस के अंदर, बड़ा अजीब अजीब सा फीलिंग होती है। तो यहाँ पर क्या सर, पहला दिन क्या, पहली सिटिंग होगी। अब इस सिटिंग को कौन इनिशिएट करेगा, हाउस को प्रेसिडेंट ने इनिशिएट कर दिया, अब इस सिटिंग को कौन इनिशिएट करेगा, मतलब हर दिन जो सिटिंग होगी उसे कोई ना कोई इनिशिएट करेगा। सर यहाँ पर करेंगे सर आपके हेड ऑफ द हाउस, जो कि क्या है आपके स्पीकर और स्लैश चेयरमैन, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। सो दे बेसिकली स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस पर ऑन डेली बेसिस। तो ये करते हैं सर, स्टार्टिंग करते हैं, ये करते हैं आपकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी देखते हैं अभी और कहानी इसके बीच में भी आती है। देन सर यहाँ पर क्या होगा सर, कुछ घंटे, मतलब क्या होगा, कुछ घंटे सेशन वगैरह चलेगा, सेशन वगैरह चल रहा है, एक सेटिंग चल रही है, मतलब कुछ घंटे चल रही है, और उसके बाद क्या होगा सर, एंड ऑफ डे, जब क्या होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। तो छुट्टी होने के टाइम पर सर क्या होता है, घंटी बजती है स्कूल में, यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर एंड जो कौन करते हैं, ये एंड भी कौन करते हैं, स्पीकर और चेयरमैन यहाँ पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पीकर एंड चेयरमैन यहाँ पर एंड करेंगे। लेकिन ये एंड की जो प्रोसीजर है ना सर, इसे एंड ना कहकर इसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट, इसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। आपने शायद ये वर्ड भी सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तो इसे बोलते हैं सर क्या होते हैं, एडजॉर्नमेंट साइन डी, एक्चुअली इसका पूरा नाम है एडजॉर्नमेंट साइन डी, या सेन डी बोलते हैं, कुछ भी आप मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ये कर सकते हो आप लोग। मतलब क्या सर, ये बोला जा रहा है, जैसे स्कूल में तो क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे भी आपको स्कूल जाना है, यहाँ पर सिनेरियो ये नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कल सिटिंग आपकी है या नहीं है, या आपको 3-4 दिन का रेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपकी फिर से सिटिंग होगी, ऐसा कुछ ही आपको पता नहीं। तो एडजॉर्नमेंट साइन डीज मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर रहे हो आप, एडजर्न कर रहे हो, ये देखने के लिए कि हाँ भी चलो इसके बाद जो होगी मतलब कहानी वगैरह होगी, कब मिलेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उस दिन भी आप आ जाना। तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप लोग कहते हो कि भैया जाओ, छुट्टी है फिलहाल के लिए आपकी है। देन सर हर सीटिंग के अंदर आपका ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि छुट्टी के टाइम पर मतलब एंड के टाइम पर सर इसे बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डी। लेकिन जब आप लोग मिलते हैं तो अटेंडेंस होती थी ना स्कूल में, तो सर वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कोरम चेक। क्या बोलते हैं, कोरम, ठीक है, RAM, आई थिंक QUA होता है या O होता है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक कोरम या कोरम, चलो कोई भी कह लो, नहीं कोरम नहीं, ऐसे कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोरम चेक। क्या सर कोरम चेक होता है, कोरम चेक इज काइंड ऑफ अटेंडेंस ओनली, और ये बोला जाता है कि भैया अगर पूरे हाउस के अंदर जितने मेंबर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है लोकसभा में 445 मेंबर्स हैं, इसका 10%, इसका 10% मतलब कितना हो गया, 54.5 हो गया। अब ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूं क्या कि 54.5 अगर लोग आएंगे तब तो बात बनेगी। अब ये हाफ हाफ कौन काउंट करेगा, इसलिए क्या कर दिया 55 लोग। अगर 55 लोग पहले दिन जब जिस दिन भी दिन कोई ना कोई डिस्कशन होने वाली, डिबेट होने वाली है, कोई भी डिस्कशन, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, व्हाटएवर स्टफ इज हैपनिंग, 55 लोग मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस। वो ऑपोजिशन के हों, क्या कहते हैं आपके रूलिंग पार्टी का, फर्क नहीं पड़ता, 55 लोग होने चाहिए। अगर 55 लोग यहाँ पर नहीं हुए तो सर लोकसभा की वर्किंग रद्द कर दी जाएगी, कोई यहाँ पर होगा नहीं। मतलब क्या है, यहाँ पर सर इसे बोलते हैं 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल मस्ट बी प्रेजेंट। अगर हैं तो बात करेंगे, नहीं तो छुट्टी। अब सर इसमें आप स्कूल का एग्जांपल नहीं ले पाओगे, है ना, वहां पे तो 2 बच्चे आते तब भी पढ़ाते थे, तो क्या करते हैं अपना कॉलेज के एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलेज के एग्जांपल में सर आपको आपने बहुत देखा होगा कि भैया क्लास में टीचर आता है और सर बंक डिसाइड हो चुका होता है, लेकिन सर फिर भी कुछ लोग कहीं ना कहीं टपक जाते हैं, 1-2 बच्चे, है ना, शैतानी बच्चे, पढ़ाकू बच्चे, व्हाटएवर, चोमू बच्चे, जो मर्जी कह लो। तो सर वो क्या होता है, फिर टीचर खुद ही बोलता है कि यार 2 बच्चों का ही पढ़ाऊंगा, तुम जाओ, तुम भी ऐश कर लो, ऐसा करके। तो दिस इज द केस विद इट, समझ में आ गई बात। और ऐसे सर पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो दोनों चीजें याद रखना, एक स्पीकर चेयरमैन इनिशिएशन वाला सिस्टम अलग है, उसे स्टार्टिंग के टाइम पर कोरम और एंड के टाइम पर आपका एडजॉर्नमेंट साइन डी। प्रेजेंट केस में सर समनिंग एंड प्रोरोगेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको सर सिटिंग नंबर, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 के अंदर ग्रेटर देन 6 मंथ्स का यहाँ पर गैप नहीं हो सकता, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। अरे तो पीछे ही हो गया, चलो कोई नहीं। ऑल राइट, नाउ कम्स टू द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। फटाफट से देख लेते हैं सर एक बार। सो पहला सेशन जो आपका आता है सर, उसे बोलते हैं अपन, बोलते हैं फर्स्ट कम्स इज बजट सेशन। क्या बोलते हैं अपन, बजट सेशन। यूजली सबसे पहले सॉरी यूजली क्या, हमेशा ही ये सबसे पहला सेशन आपको देखने को मिलता है साल का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल, ठीक है। कब से कब तक आपको देखने को मिलता है, यूजली सर आपका आता है जैन से लेकर मार्च तक खत्म हो जाता है, लेकिन मार्च या अप्रैल तक भी चल जाता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अच्छा याद रखना, 1 अप्रैल से हमारा मतलब ऑफिशियल न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि बजट तब तक पास नहीं होता, ठीक है, तो तब तक भी आगे भी शिफ्ट हो जाता है। ऑल्दो अब जो करंट गवर्नमेंट आपकी आई है, इन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया टाइम
ऑफ पासिंग ऑन द बजट एंड ऑल। पहले सर काफी ज्यादा टाइम लगता था, तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है और होना भी चाहिए यार, होना भी चाहिए, जल्दी हो जाए तो आई थिंक ज्यादा बेटर है। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर सर शुरुआत कब होती है बजट सेशन की? सर ये सबसे पहले करेंगे सर एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। पहले सर एड्रेस करते हैं सदनों को एड्रेस करते हैं, किसको? बोथ हाउसेस को क्या करेंगे, आपके एड्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका बजट पेश होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन है कि बजट कौन पेश करता है? सर फाइनेंस मिनिस्टर आपके पेश करते हैं बजट को। ठीक है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आपके बजट को पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री आपके यहाँ पे क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं। इसके रिगार्डिंग में, बजट के रिगार्डिंग आपको कई सारी चीजें बाद में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखो कि यहाँ पर ना बजट के साथ यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। चलो ये सब में आप चलो एंड में, इसको मैं बाद में दिखा देंगे आपको, बस इतना याद रख लो फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें दो तीन चीजें और भी कवर करनी है, तो वो भी कवर कर लेंगे आज। ठीक है, बस फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर पेश करते हैं। ओके, देखो चलो एक चीज याद ही रख लो, मैं फिर भूल ना जाऊंगा ही ना। ठीक है, यूनियन बजट इसको अपन बोलते हैं, अपना यूनियन बजट इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, या जनरल बजट यानी कि आम बजट भी इसको बोलते थे, बेसिकली ये बोलते हैं। ठीक है, पहली बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि यूनियन बजट जो है ना, ये अब एक क्या होता है, कलेक्टिव बजट आपको देखने को मिलता है। लेकिन 2017 तक, 2017 तक क्या था ना कि रेल बजट जो था ना वो आपका अलग आया करता था, रेलवे बजट जो था वो आपका अलग आया करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि आपका करेक्टिव आ गया, यूनियन बजट के अंदर आपका इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, दैट्स आउट देयर, जितना ही फिलहाल आप याद रख लो। और सबसे पहला बजट जो आया था आपका 1950 या 1951 के आसपास आपको देखने को मिला था। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोई नहीं, अपन इसके बारे में बात मत कर लेंगे। ठीक है, तो पहला सेशन तो आपका ये हो गया। देन आपका कम्स इज सेकंड सेशन विच इज कॉल्ड एज दी क्या कहते हैं आपका मॉनसून सेशन। ओके, ऑलराइट, ये आपको देखने को मिलता है कब से कब तक? ये आपका देखो जुलाई से लेके सितंबर तक देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्या अभी मानसून सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ खास मतलब इनकी दोनों की वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, बजट सेशन की वर्किंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देन कम्स सर आपका थर्ड सेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है सर? सॉरी, थर्ड सेशन लिख दिया, इसको सर बोलते हैं अपन विंटर सेशन। और विंटर सेशन के अंदर क्या है सर? ये देखो अगेन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम नहीं है, विंटर में पड़ेगा, विंटर सेशन हो गया, नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। बस याद क्या रखना है सर, ये सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन और बजट सेशन इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट सेशन आउट देयर। ठीक है, इतना याद रख लेना। बहुत सिंपल तरीका इसको याद करने का, BMW क्या है आपको पता ही है, इसके रिगार्डिंग में क्या ही बताऊं। ठीक है, दिस इज आउट देयर। ओके, चलो भैया, देखो ये तो हो गया सर आपके बजट सेशन वगैरह। अब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि हर दिन जब आप स्कूल में मिला करते थे तो क्या होते थे, आपके पीरियड्स होते थे कि इतने बजे से लेके इतने बजे आपकी ये वाली क्लास होगी, इतने बजे से लेके इतने बजे आपकी क्लास होगी, ऐसा करके कुछ होता था। तो वो है सर बेसिकली सिटिंग्स, है ना, पर डे जो मिल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, सिटिंग्स बोलते हैं। अब सिटिंग्स के अंदर क्या होता है सर, आपका टाइमलाइन क्या होती है, डिसाइड होती है। ठीक है, याद रखना। तो सर यहाँ पर भी क्या होता है, टारगेट टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी। 11 बजे से सर क्या होता है, इनका दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, आप कितने बजे उठते हो ये तो आपको पता है, लेकिन सर हमारे देश की जो पार्लियामेंट है सर वो 11 बजे उठती है। ठीक है, ऑलमोस्ट दिन होने ही वाला होता है। ठीक है, मतलब दोपहर होने वाली होती है। तो 11 बजे से लेकर सर आपका पहला सेशन चलता है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पहला सेशन चलता है। फिर सर इनको मिलती है ब्रेक कौन सी, लंच ब्रेक मिलेगी आपको, है ना, लंच ब्रेक मिलेगी। उसके बाद सर क्या होगा, आपके लंच ब्रेक के बाद आपका 2 PM 2 बजे से लेकर सर आपका फिर सेशन चलेगा। और ये यूजुअली कितने में चलता है सर, ये वैसे चलता है सर आपका 6 बजे 6 PM से चलता है। लेकिन ये 6 PM तक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में चलता है। इससे पहले सर आपके 5 बजे 5 PM ही सर आपकी राज्यसभा की छुट्टी हो जाती है। लेकिन 5 PM फॉर राज्यसभा एंड 6 PM फॉर आपकी लोकसभा इटसेल्फ, याद आता है। तो दिस इज द आइडियल डे ऑफ द जो आपका आता है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक इनका चलता है। ठीक है, अब इसमें भी सर कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस खाली इतना समझना है, कुछ नाम आपको बताने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम लिमिट के अंदर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर सर 2 काम आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं सर, यहाँ पर एक आता है सर आपका क्वेश्चन आर। ठीक है, आवर नहीं है, आर है। ठीक है, ये चलता है सर आपका 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका चलता है क्वेश्चन आर। ये टाइम क्या आपका बिल्कुल फिक्स है, इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या रहता है ना कि सर यहाँ पर क्वेश्चन सबमिशन वगैरह जो होता है ना, जो कि ऐसे ना क्या होता है कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सबमिट वगैरह किए जाते हैं, जो कि मतलब इन डेप्थ डिटेल में एनालिसिस वगैरह जिनका सुनना होता है उस क्वेश्चन को सबमिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यार अगर मैं बोलूं कि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी के ऊपर मुझे मतलब ऑपोजिशन पार्टी पूछ रही है कि इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी के ऊपर आप बताइए
कि कितना ऑयल कहां से ले रहे हैं, क्या क्या पॉलिसी चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, या रशिया के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है, व्हाटएवर जो भी ऐसे कुछ यहाँ पर मतलब इन डेप्थ एनालिसिस वाले टॉपिक आपके कहीं ना कहीं आगे। या फिर पूछ सकते हैं कि क्राइम ब्यूरोज की रिपोर्ट के बेसिस पर आप बताएं कि आपके फंड कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं और आप कैसे वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, फिर एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं, सबके रिगार्डिंग बोला जाता है ऐसे करके। तो ये क्या होता है सर, लगभग ना 10 दिन पहले ही मतलब जो डिस्कशन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं आपके 10 दिन पहले ही यहाँ पर क्या कहते हैं आपके मतलब क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसलिए आपने कभी ना कभी तो आपने लोकसभा राज्यसभा की कहीं ना कहीं आपने वीडियो देखी होंगी, उसमें आप लोग क्या देखते हो कि ना कोई नेता यहाँ पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि हमने 97.68% लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया और उसके बाद ये किया उसके बाद वो किया। आप अगर खुद सोच के देखोगे यार इन तेरे लोगों को, जो कि शायद इसमें से मेजोरिटी ऑफ लोग तो ग्रेजुएट भी नहीं है सर, इतने लोगों को तो क्या है आपको इतनी नॉलेज कहां से आ गई है ना, हाउ आर दे एबल टू रिमेंबर दोस पॉइंट्स, या फिर पेपर में पढ़ के भी बोल रहे तो इतनी रिसर्च कौन कर रहा है, इतनी रिसर्च करके आ रहे क्या। देखो क्या होता है 10 दिन पहले ही क्वेश्चन जब मिल चुके हैं तो सर उसके ऊपर पूरी की पूरी प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना ही तो है बस, तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए सर उनको वो वाले डिस्कशन जो होते हैं ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन कम से सर आपका इसके बाद सर आपका आता है 0R, ठीक है, बस याद ये रखना है कि आपको कि ना क्वेश्चन आर पहले आ रहा है, 0R बाद में आ रहा है, ये भी सिंपल सा फंडा है। देखो जीरो को देखो Z फॉर जीरो और मतलब Z फॉर जीरो और ये जीरो लिखते हो आप ऐसे, बस याद रखना क्या कि जीरो ऐसे आ रहा है और जीरो से ही क्या बनता है आपको Q बनता है। अब ये सब छोटे बड़े तरीके हैं जिन लोगों को इन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोग इतने ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, जिनको शायद पॉलिटिक्स ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, वरना सर इतने इजी टॉपिक है आप वैसे भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, 0R ये हमारे देश में पहले से फॉलो नहीं हुआ करता था लेकिन बाद में फॉलो होना शुरू हुआ, 1962 के आसपास फॉलो होना शुरू हुआ। इसके अंदर क्या रहता है कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये सेशन 12 बजे से 1 बजे तक नहीं चलता, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में कोई भी 30 मिनट मतलब क्या है 12:15 से लेकर 12:45 बजे तक, या फिर आप कह लो कि 12:30 से लेकर 1 बजे तक, ऐसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर चलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, मतलब मान लो कोई ना कोई देश में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो उस मुद्दे के रिगार्डिंग अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बहुत नीड होगा कि यार इट इज वेरी अर्जेंट इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत जो अभी रिसेंटली हमारे देश में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कुछ टाइम पहले तक ना क्या था आपका, चलो अभी रिसेंट देख लेते हैं कि सर यूपी के अंदर कुछ ना कुछ मतलब वो एंटी सोशल एक्टिविटीज को या फिर कह लो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को जब जो लोग बढ़ावा दे रहे थे उन लोगों की क्या किए गए, आपके घर तोड़ दिए गए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिसी एंड ऑल। अब वो सही है कि गलत है मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्या था आपका अभी तुरंत देश में चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग डिस्कशन बनता था। तो ऐसे ही सर क्या हुआ 0R के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था बाय द अपोजिशन पार्टी और फिर सरकार ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी, 30 मिनट के अंदर वो वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद की जो भी कहानी है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, सर यहाँ पर होता है आपका मेन मैटर, मतलब क्या कोई बिल डिस्कशन होना है, कुछ होना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी की जाती है। तो बेसिकली एक मतलब सुबह क्वेश्चन हो रहा है और शाम को क्या हो रहा है आपका डिटेल डिस्कशन हो रहा है। देखो ये तरीका ना बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप चाहो तो इम्प्लीमेंट अपने उसमें भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टडी वगैरह करते हो ना तो कोशिश यह किया करो कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, तो आप क्या करो आप आप टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को मतलब चैनलाइज कर सकते हो, और फिर सर जो रिवीजन करना है या कुछ और करना है सर वो तो आपका बाद में हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये वाला गेम है सर, यही इनका हमने इनसे सीख लिया बेसिकली करके। ओके चलो बहुत ही बढ़िया। कॉमन प्रोविजंस ऑफ बोथ द हाउसेस के रिगार्डिंग बात करें सर, हमें बिल्कुल एक बात और करनी पड़ेगी जिसका नाम है आपका जॉइंट सिटिंग। इसके बारे में हमें कहीं ना कहीं डिस्कशन करना पड़ेगा, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, अब सर जॉइंट सिटिंग क्या है सर, आपकी आर्टिकल नंबर 108 के अंदर मेंशन की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलना। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है कि जॉइंट सिटिंग हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल नंबर व्हाट। ठीक है, ऐसे करके ये सर कौन कॉल करते हैं सर, आपको मैंने बताया था कि डेडलॉक जब भी होता है किसी बिल का, कोई भी मान लो कि डेडलॉक हो गया किसी ना किसी बिल के ऊपर, तो सर क्या होगा डेडलॉक ऑफ अ बिल, तो उस टाइम पर सर क्या करते हैं आपके प्रेसिडेंट भाई साहब क्या करते हैं, कॉल करते हैं। प्रेसिडेंट विल कॉल फॉर इट। अच्छा प्रेसिडेंट क्यों इन्वॉल्व हुए, क्योंकि सर आपको पता है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव, और कोई ना कोई मतलब और कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में भी इनका कहीं ना कहीं रोल है। तो सर ये क्या करते हैं, एक तरह का कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं, और ये पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए डेडलॉक वाले बिल को तो इसको उठाकर हमें बोलते हैं कि भैया यहाँ पर आ जाओ। अच्छा प्रेसिडेंट आपको पता है एक चीज और भी याद रखना, देखो सब रिलेट करना आना चाहिए। क्या प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी चल रही है, नहीं। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं सर आपकी रूलिंग पार्टी के बनते हैं, रूलिंग पार्टी के आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं ना, तो ये रूलिंग पार्टी के। अब रूलिंग पार्टी फॉर एग्जांपल क्या आपकी इस टाइम पर क्या आपकी बीजेपी है। मतलब एक बात बताओ, डेडलॉक हो रहा है किसी ना किसी बिल के ऊपर, कितना देखो कितना प्यार से रिलेट करोगे चीजें समझ में आती है। डेडलॉक हो रहा है सर आपका एक बिल के ऊपर। अब यार बट ऑब्वियस है ना कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट उसी डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश करेगी,
उस बिल को पास करने की कोशिश करेगी जो आपको खुद लेकर आ रही है, खुद लेकर आ रही है। और बिल तो सर हमेशा रूलिंग पार्टी लेकर आएगी ना, कोई अपोजिशन पार्टी थोड़ी लेकर आएगी। तो डेडलॉक मतलब समझ लो ये एक तरह का क्या है आपका, ये आपको लोकसभा के पास कहीं ना कहीं एक तरह से एडवांटेज है, या फिर कह लो कि रूलिंग पार्टी के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है कि अगर डेडलॉक बन भी जाएगा तो उसे तोड़ने के लिए उनके पास एक तरह का कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र एग्जिस्ट करता है, और दैट इज कॉल्ड एज द ज्वाइंट सिटिंग को बुलाकर एक बार उन्हें और मौका दिलाता है कि एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं कर पाए तो अब बिल पास कराकर दिखा दो, ऐसे करके। ठीक है, हर बिल में नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ बिल्स में भी यहाँ पर हो पाता है, ऐसा करके। ठीक है, अब मान लेते सर हाउस के अंदर क्या हो गया, आपके इस हाउस के अंदर आपके लोकसभा वाले मेंबर भी आ गए और प्लस आपके राज्यसभा वाले मेंबर भी आ गए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इनको हेड कौन करेगा, तो याद रखना सर इनको हेड कौन करेगा, द हेड विल बी द स्पीकर, हेड विल बी द स्पीकर नॉट द चेयरमैन। इनफैक्ट इतना पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कि चेयरमैन सर यहाँ पर बैठते ही नहीं है, चेयरमैन कभी भी जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगी चेयरमैन विल बी एब्सेंट। चेयरमैन मैं लिख नहीं रहा हूँ पहले पॉइंट क्योंकि आपको मतलब ये सब थोड़े से यू कैन नोट इट डाउन एज वेल। ठीक है, तो यू नो जस्ट टू अवॉइड लॉस ऑफ टाइम, तो चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट, यू कैन फॉर्म दिस डायग्राम आल्सो, चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, चेयरमैन इज नॉट इज कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, कुछ भी हो जाए बैठेंगे भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा ये तो होगा सर फर्स्ट इंस्टेंस पे, फर्स्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, अगर स्पीकर अवेलेबल है तो स्पीकर लिखेंगे, स्पीकर यहाँ पर रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पर क्या है कि प्रिसाइड नहीं कर पा रहे स्पीकर, स्पीकर क्या करते हैं आपके प्रिसाइड करते हैं, मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो दिस इज प्रिसाइडिंग, प्रिसाइडेड बाय, प्रिसाइडेड बाय, सो प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर। अब अगर स्पीकर यहाँ पर नहीं प्रिसाइड कर पाए, मतलब मान लो अवेलेबल ही नहीं, उनकी बेटी की शादी है सर, उनकी तबीयत खराब है, कुछ भी केस मान लो, वो यहाँ पर इस टाइम पर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे सर, तब आएंगे आपके डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर करेंगे राज, बहुत ही बढ़िया सर। सर वर्स्ट के सिनेरियो, स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तो सर तीसरा नंबर पे कौन आती है सर, अब चेयरमैन अभी भी नहीं आएंगे लेकिन इनके छोटे भाई मतलब दैट इज डिप्टी चेयरमैन, दैट विल कम इनटू द पिक्चर एंड दैट विल टेक केयर ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, तो स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तो डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब ये मत बोलना सर कि ये भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी हमारा जुगाड़ एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर इतना वर्स्ट केस सिनेरियो हो ही नहीं पाता कि तीनों के तीनों लोग ही गायब हैं, तीनों के तीनों लोग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई ये तो हो गया कहानी। ओके, देखो यार ये जो बिल इंट्रोड्यूस होगा, इस बिल इंट्रोड्यूस होगा फॉर द पैसेज ऑफ बिल, फॉर द पैसेज ऑफ बिल। अब इस बिल को पास भी तो कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, तो फॉर पैसेज ऑफ बिल, हाँ तो इतने लोगों को क्या करना है आपका क्या करना है आपका, मतलब अब वोटिंग करनी है, तो सर कौन सी वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, देखो याद रखना, हो सकता है किसी बिल को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हो रिस्पेक्टिव हाउसेस से, इंडिविजुअल हाउसेस से, लेकिन वहां पर वो पास नहीं हो पाया, जो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कोई भी बिल आ गया तो जो भी बिल यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग में आएगा सर उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने भी लोग प्रेजेंट है इस टाइम पर, तो क्या है आपके उतने के 51% ऑफ लोग अगर वोट कर देंगे, जो भी प्रेजेंट होंगे और वोटिंग होंगे, और तो क्या हो जाएगा, वो बिल क्या होगा आपका पास माना जाएगा। याद रखना प्रेजेंट एंड वोटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है सर, फिर एक काम करो ना, हर बिल को उठा के यहाँ पे ले आओ, फिर तो कोई भी बिल पास करा सकती है, नहीं क्यों, दो बिल ऐसे सर बिल हैं जिसके ऊपर आपको लोकसभा, देखो लोकसभा के बाद हमने कुछ पावर दी है, रूलिंग पार्टी का हमने कुछ पावर दी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मिसयूज कर ले इस पावर का, और मिसयूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है कि सर दो केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है, दैट इज फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज मनी बिल, मनी बिल जो हमने कहीं ना कहीं भी थोड़ी बजट के रिगार्डिंग बात करी, उसी की रिगार्डिंग बात करें, मनी बिल। ठीक है, क्या होता है बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। एंड सेकंड कम्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब क्या, संविधान के अंदर कोई ना कोई चेंज कराने हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सर ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसके अंदर अगर मान लो कि क्या करते हैं हम, क्या करते हैं पावर दे दे रूलिंग पार्टी या फिर कह लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहीं ना कहीं पावर देते हैं इनडायरेक्टली थ्रू द प्रेसिडेंट, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा सर, वे ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते बिकॉज ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि भैया ऐसे दोनों बिल, ये दोनों बिल के ऊपर आप ज्वाइंट सिटिंग बुला ही नहीं सकते, अगर ऐसा कोई बिल अड़ गया तो अड़ गया, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक द डेडलॉक एज सिंपल एज दैट, आपको जो करना है वैसे काम करते रहो, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर आप कभी भी ज्वाइंट सिटिंग बुला ही नहीं सकते। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सर इतना तो बता ही दिया, तो ये भी बता दो सर कितनी बार आपकी ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल हुई है, बुलाई गई है, तो बिल्कुल सर बिल्कुल बताएंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कितनी बार आपसे, सिंपल ये मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा आया कि कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है, नंबर ऑफ टाइम पूछते हैं 1 2 3 4, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन आप डेट वगैरह भी याद रखो तो आई थिंक बेटर रहेगा। सबसे पहली बार जो ज्वाइंट सिटिंग आपकी आई थी, दिस हैपेंड टू बी इन 1961, देन सेकंड नंबर पे आपकी आई सर 1978 के अंदर, ये सर वही टाइम है जब जनता पार्टी पहली बार गवर्नमेंट पावर में आई थी। ठीक है, एंड मोरारजी देसाई वाज द पीएम, ठीक है याद रखना। ओके, एंड देन कम्स इज 2002 के अंदर, 2002 के अंदर
ठीक है। अच्छा, कब कब हुआ था? 1961 के अंदर सर पहला जो बिल आया था उसको बोलते हैं डाउरी बिल। तो डाउरी बिल के अंदर डाउरी या बिल के ऊपर आपकी यहाँ पर आई थी, ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। देन सर यहाँ पर जो आता कि सर बैंकिंग कमीशन का एक बिल था, बैंकिंग कमीशन एक बिल था, उसे रिपील करना था, मतलब बैंकिंग सर्विस कमीशन का एक बिल था, तो आप बैंकिंग कमीशन ऐसे लिख सकते हो, उसे रिपील करने के रिगार्डिंग यहाँ पर ये डेडलॉक वगैरह ब्रेक किया गया था ऐसे कर करके। एंड लास्ट कम्स इज कॉल्ड एज पोटा, पोटा POTA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यहाँ पर आया था पोटा। इसको रिपील करने के टाइम पर, मतलब हटाने के टाइम पर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था। इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट आपको मैं पूछने वाला हूँ वो क्वेश्चन ये है कि पोटा, पोटा का मेंशन आपने किस आर्टिकल नंबर में पढ़ा था? पोटा, टाडा, है ना, क्या कहते हैं आपका NSA, देन यूपा, ये सब के सब आपने कहां पर पढ़े थे? किस आपने मीसा इज आल्सो देयर, तो ये किस एक्ट के अंदर पढ़े थे? उस एक्ट, सॉरी, किस आर्टिकल में पढ़े थे? उस आर्टिकल का मेंशन आप जरूर कीजिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक आज के दिन का, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन टॉपिक है ये भी, कुछ बड़ी बात नहीं है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, देखो दोनों के दोनों पार्लियामेंट मिलकर कुछ ना कुछ कमिटीज बनाती है। क्यों बनाई जाती है कमिटीज? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कुछ नहीं मतलब पूछेगा नहीं आपसे पेपर में, पर कुछ चीजें खाली समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, देखो यार आप, मैंने क्या बताया, देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, नेता लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग होते हैं। यार आप क्या इनसे उम्मीद करते हो कि सर ये पूरे के पूरे देश को संभाल लें? कुछ 500 इधर और 250 उधर, सबके सब देश को संभाल लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है सर। आप सर, आपको खुद को पता है, दिस इज द हार्श रियलिटी, ठीक है, कि मिनिस्टर्स में से सर आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स के पास तो लीडरशिप स्किल्स भी नहीं है। लीडरशिप स्किल छोड़ा सर, उनके पास अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी नहीं है, बिकॉज इतने ज्यादा लिखे पढ़े लिखे भी नहीं है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए कौन होते हैं सर? इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं सर आपके ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या फिर कह लो कि ऑफिशियल्स या व्हाट्सएप स्टाफ आप कह लो, ये लोग होते हैं। पर क्या सर कुछ मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स या फिर कुछ 100, 150, 1000 ब्यूरोक्रेट्स इज इनफ? नहीं। कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए जिसके ऊपर ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड होता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आपके एक फोकस्ड ग्रुप भी बनाए जाते हैं। फोकस ग्रुप मतलब क्या है सर? उस ग्रुप का, उन लोगों का वही काम है, बस ये वाला काम ही आपको देखना और कोई काम नहीं देखना। और स्पेशली इन द केस ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर सर दुनिया जहां के डिस्कशन की जा रही है, तो और देश के रिगार्डिंग सर हर पॉसिबल डिस्कशन की जाती है, तो सर वहां पर आपके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कमिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस कमिटीज में सर होंगे क्या? इस कमिटीज में सर क्या है, पूरे के पूरे जो 500 और 250 550 और 250 वहां पे प्लस कर दो, तो बेसिकली यहाँ पर जो 800 के आसपास लोग हमने इकट्ठे कर रखे हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या होंगे, बेटर होंगे। तो उन लोगों को वहां पर क्या बना दी जाए, उनकी कमेटी बना दी जाए, जिनका काम क्या होगा, आप उन्हीं चीजों को देखना है, उन्हीं चीज को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इससे क्या होती है सर, आपकी इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज भी सर इसीलिए बनाई जाती हैं कि भैया क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क है, इसे डिवाइड करके यहाँ पर क्या कर दिया जाए, काम कर दिया जाए, दैट इज आउट देयर, ठीक है, बस मेरी ऐसे करके। तो सर यहाँ पर आपको दो प्रकार की कमिटीज देखने को मिलेंगे। एक होती है सर आपकी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब सर क्या, आपकी खड़ी कमेटी है ना, जो खड़ी हुई है, सिंपल सा मतलब ये हुआ ना। अरे क्या सर आपने ट्रांसलेशन कर दी, बिल्कुल सही वाला ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग, वट एवर स्टैंडिंग, मतलब जो पुतले पुतले देखते हो ना वो स्टैंडिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, दीज आर परमानेंट इन नेचर। मतलब क्या सर, आप कभी भी सेशन चले जाओ, कभी भी आप लोकसभा का सेशन चेकआउट करो, तो सर ये कमेटीज हमेशा फॉर्म्ड रहेंगी हमेशा। तो दीज आर स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज। नाउ कुछ ऐसी कमेटीज होंगी जो आपकी टेम्पररी नेचर पे, टेम्पररी टाइम के लिए बनती हैं, उन्हें बोलते हैं एडहॉक कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, ठीक है। ये एडॉब नहीं होता सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एडॉब पे टीचर लग गए हैं। एडॉब नहीं होता, एडहॉक होता है। एडहॉक इज दैट इज टेम्पोररी इन नेचर, टेम्पोररी नेचर, टेम्पोररी यहाँ पर आपके बन जाते हैं, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी इजी, नो इश्यूज दैट, ओके। नाउ एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से इनके, एक्चुअली वही हमें पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना था हमें। स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के आंसर आपकी आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हो रहा तो मैंने CAGI के टाइम पर आपको पढ़ाई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पहले सी के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी। इसका काम क्या है सर, इसका काम क्या है? तो याद आ रहा है आपको, CAGI ने एक रिपोर्ट बनाई थी, और CAGI ने, मैं यहाँ पे देखता हूँ, CAGI ऑफ इंडिया ने क्या बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी बाय गोइंग थ्रू ऑडिटिंग बाय ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये सबमिट किसको कर दी थी? ये प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी थी उठाकर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं सर, प्रेसिडेंट करते हैं सर इसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं, पार्लियामेंट में क्या करते हैं, पेश करते हैं। और बेसिकली ये पार्लियामेंट जब पेश कर रहे हैं तो ये काम किसको सौंप रहे हैं, एक तरह से PSC को एक काम सौंप रहे हैं। और PSC का काम क्या होता है सर, PSC सर क्या करती है, पूरा का पूरा उधेड़ डालती है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को। मतलब बेसिकली यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, ये PSC करती है, स्क्रूटनाइज करती है, स्क्रूटनाइज दैट इज छांटती है सर, स्क्रूटनाइजेस द रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ CAGI ऑफ इंडिया,
समझ रहे हो मेरी बात? दूध का दूध, पानी का पानी, जो बेसिकली यहाँ पर करने वाले हैं सर वो ये करने वाले हैं। सर अगर क्रिटिसाइज करना है गवर्नमेंट को, सर ये भी कौन करेंगे? यही लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज बोलेंगे हाँ भाई तुमने ये पैसा कहां पर लगाया, कहां पर लगाया? सीएजी ने फाइंड आउट किया कि तुमने यहाँ पर पैसा लगाया, तो क्यों लगाया पैसा बताओ जरा। आपने बजट पे तो ऐसा बोला था और आपने यहाँ पर पैसा लगा दिया, बाकी से पैसा कहां चला गया? समझ रहे बात? मतलब गवर्नमेंट्स को क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर लाइक दे हैव ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेंडिंग। अब एक बात मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी करनी है, अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना है, मतलब क्रिटिसाइज करना है, तो कौन चाहिए होगा सर? गवर्नमेंट का इंसान तो बैठा नहीं सकते अपन। तो सर यहां पर क्या रखना कि इस कमेटी के अंदर सर आपको टोटल मिलाकर 22 मेंबर देखने को मिलते हैं, 22 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हेड ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको अपन बोलते हैं चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं, हेड कह लो चेयरपर्सन कह लो, बात एक ही है। ये जो होंगे ना सर, ये ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, ऑपोजिशन पार्टी से आपके आएंगे, तभी तो सर धज्जियां उड़ाने में मजा आएगा, तभी तो सर खुल के यहाँ पर काम होगा। और सर ये प्रोविजन भी स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया, 1967 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी के होंगे। अब याद रखना, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी? सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इज प्रेफर्ड। सबसे पहले प्रेफरेंस जाएगी सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी को। जैसा कि आपको मैंने बताया था, कांग्रेस इज एक्चुअल में कांग्रेस को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। और यहाँ पर क्या है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है ना, पप्पू जी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नाम इसलिए भूल गया, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी बोल रहा हूँ मैं, राहुल गांधी जी, ठीक है। तो राहुल गांधी जी को यहाँ पर बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, बिकॉज इवेंचुअली प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो कि सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, उनके लीडर को बहुत सारे प्रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ वगैरह मिलते भी हैं। लेकिन एक्चुअल में बाय नंबर्स अगर क्लियरली देखा जाए तो वो अपोजिशन पार्टी नहीं है, मतलब वो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नहीं है, ठीक है। चलो जो भी हमें क्या करना है। अच्छा, जो 22 मेंबर आते हैं ना सर, इसमें भी डिस्टिंक्शन होती है। देखो, लोकसभा बड़ा हाउस है तो वहां से ज्यादा लोग आएंगे, तो 15 लोग आते हैं सर आपके लोकसभा से, और सर 7 लोग आते हैं आपके राज्यसभा से, है ना। ऐसे करके यहाँ पर डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये 1 साल के लिए फॉर्म होती है, पीएससी याद रखिएगा, पर ईयर बेसिस पर आपकी फॉर्म होती है। ओके, वेरी गुड। नाउ सेकंड सर, इसके अंदर कमेटी जो आपको देखने को मिल जा रही है, ये आपकी आ रही है सर एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी, नाम से पता लग रहा है सर काफी ज्यादा आसान सा मामला है, और इसका नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो अगर आपको याद आ रहा हो। सर ये भी क्या होती है, आपकी 1 साल के लिए फॉर्म होती है। लेकिन सर ये क्या, दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी। और कितने मेंबर सर यहाँ पर आपके 30 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। 30 मेंबर्स आर देयर इन दिस, एंड 30 में से सर आपके 20 आते हैं आपके लोकसभा से, और 10 आते हैं सर आपके राज्यसभा से, ठीक है। हमेशा स्टेक आपका वहां पर ज्यादा रहेगा। इनका काम क्या होता है? एस्टिमेशन कर रहे हैं कुछ, मतलब हिसाब लगा रहे हैं। किसका हिसाब लगाते हैं सर? आपके बजट का हिसाब लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं? सबका बजट का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक थोड़ा सा फंबल हो गया मेरे से, फंबल हो गया। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं सर, सबके सब कहां से आते हैं? आपके लोकसभा से आते हैं। मैंने आपको लिखवाया था स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा के अंदर, ये लोकसभा से ही आपके आते हैं। अच्छा, एडहॉक कमेटी में देखते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। एडहॉक कमेटी का एग्जांपल क्या है? टेम्पोररी नेचर होते हैं सर, स्पेसिफिक बिल्स के लिए बनाई जाती है। मतलब कोई स्पेसिफिक बिल आ रहा तो हमने कमेटी बना दी, वो बिल खत्म तो ये वाली खत्म कहानी, ऐसे करके। तो कोई ज्यादा मतलब इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल तौर पर अगर मुझे बताना हो तो सर यहाँ पर आपकी आती है जेपीसी, ऐसी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी छोटी मोटी बनती रहती है। इसे बोलते सर आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब सर इसका बेसिकली काम क्या था सर? ये इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी। और ऑल्दो इसके अंदर भी अराउंड 30 मेंबर्स यहाँ पर आपके लिए गए थे, जिसमें 20 थे आपके लोकसभा से और 10 थे आपके राज्यसभा से। लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने क्या बोला, 30 मेंबर लार्जेस्ट। एक तरफ आप कह रहे हो कि 30 क्या है आपका, लार्जेस्ट है, और एक तरफ आपने 30 को यहाँ पर कोई लार्जेस्ट लिखा ही नहीं। तो सर ये तो क्या हो गया, ये तो गड़बड़ बात है ना, मतलब ये तो आप झोल कर रहे हो। नहीं, समझो मेरी बात। एस्टिमेट्स कमेटी जो है सर, वो क्या आपकी परमानेंट कमेटी है। ये जो आपकी कमेटी है कि आपकी टेम्पररी कमेटी है, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों क्या बता आज है। समझ रही बात सर? इसके वाली चीज को ना अपन लार्जेस्ट काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज कभी यहाँ पर 30 मेंबर है, कभी यहाँ पर कम मेंबर हो जाते हैं, कभी यहाँ पर ज्यादा मेंबर हो जाते हैं। तो याद रखना, एडहॉक कमेटीज का सिंपल सा मतलब होता है टास्क स्पेसिफिक जो कमेटी बनती है, वो यहाँ पर आपको देखने को जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था, इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने के तौर पे यहाँ पर आपकी बनाई गई थी, दैट इज आउट देयर, ठीक है। चलो भाई, इतनी कहानी थी। आई होप दैट यू हैव कवर्ड दिस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टाइप्स के बिल्स की कौन सी टाइप आपको देखने को मिलती है, वो हम लोग फिर डिस्कशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। वैसे तो वो टॉपिक चलो कोई नहीं, वो टॉपिक तो हम कवर कर ही लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ और क्वेश्चंस वगैरह पिकअप कर लें, या अदरवाइज व्हाट विल डू इज वी विल स्टार्ट अप विद अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी में हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। ऑलराइट, चलो फिलहाल कितने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देयरफॉर आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। एंड एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे आपसे पूछे थे, तो उसका आंसर भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। That's it, and I hope that you like this particular lecture. See you the very next time. Till then guys, take care. हमेशा की तरह जय हिंद।